आज के वीडियो में जानेंगे कि जो सेल के अंदर सिंथेटिक वर्क होता है या डिग्रेडेशन का काम हो रहा होता है वो किस तरह से होता है। तो टाइटल है सिंथेटिक वर्क एंड द डिग्रेडेशन वर्क ऑफ द सेल। किस तरह से चीज़ें सेल के अंदर बनती हैं और किस तरह से वो डिग्रेड होती हैं। तो उसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको जो है सेल के बारे में थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये देखिए सेल का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, और सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस करती हैं। और उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोड्यूस मैनी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, और उन मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हैं जैसे कि डीएनए हो गया, आरएनए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेल के अंदर हो रही होती हैं, और सेल को ये काम करने के लिए चाहिए होती है एनर्जी, और एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को जब प्रोसेस किया जाता है उससे एटीपी की प्रोडक्शन होती है, अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो। और जो ये एटीपी है ये है करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का इंपॉर्टेंट रोल होता है एटीपी जनरेशन में, और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आपको ये याद रखना है। अब ये तो हो गई सिंथेसिस की बात कि कौन से मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं डिग्रेडेशन के बारे में। अब यहाँ देख रहे हैं मैंने एक ऑर्गेनेली बनाई है और उसके अंदर एग्जांपल लिया लाइसोजाइम का। ये ऑर्गेनेली मान लीजिए जैसे लाइसोसोम होते हैं, उनमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। एक एग्जांपल है लाइसोजाइम का जो कि डिग्रेड करने वाला एंजाइम है, और लाइसोसोम के अंदर आपके पास पीएच एसिडिक होती है जो कि 100 टाइम्स हायर होती है एज कम्पेयर टू द साइटोसोल, और इसका काम होता है डिग्रेडेशन में हेल्प करना। और दूसरा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होती है जिसको पेरोक्सिसोम भी कहा जाता है। इसका भी सेल के क्लीन अप वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। स्पेशली जो लिपिड कंपोनेंट्स होते हैं, मेम्ब्रेन में जो लिपिड कंपोनेंट होता है उसको प्रोसेस करने का काम रहता है। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट काम रहता है अगर सिस्टम में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का भी काम पेरोक्सिसोम का रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली है। अब अगर हम एटीपी की बात करें, क्योंकि एटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, एटीपी की ज़रूरत किन किन प्रोसेस में पड़ती है उनको समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें सिंथेसिस ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। बहुत सारी चीज़ें सेल में बन रही होती हैं, जैसे मेम्ब्रेन है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन के मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया है जिसमें हाइड्रोफोबिक हेड एंड हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल बनाई है। तो इस तरह के कंपोनेंट बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं स्ट्रक्चरली दिखाने की कोशिश करूं तो डीएनए आपका जो है डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल रहता है, आरएनए आपका सिंगल स्ट्रैंडेड रहता है, प्रोटीन आपकी ग्लोबुलर होती है और उसके अंदर अमीनो एसिड्स की चेन्स होती हैं, और आपका जो है पॉलीसैकेराइड्स रहते हैं जिसमें मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े होते हैं। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने चाहिए जो सेल्स के अंदर कंस्ट्रक्ट होते रहते हैं और जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब एक जगह और हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है, वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि अगर आपने किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है थ्रू अ मेम्ब्रेन और अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मान लीजिए एक तरफ जो है आपका मॉलिक्यूल, ये मान लीजिए मेम्ब्रेन है, और दूसरी तरफ जो मॉलिक्यूल आपका जो है आप देख रहे हैं हाई इन कॉन्सेंट्रेशन है और एक तरफ लो है। तो अगर आपने लो टू हाई इसको मूव कराना है तो आपको एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी। अनदर इंपॉर्टेंट रोल ऑफ एटीपी इज इन सेलुलर मूवमेंट्स। जो मोशन होता है, सेल की बात कीजिए, बॉडी की बात कीजिए, यहाँ बॉडी दिखा रहा हूँ मैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे हाथ हिलाते हैं हम लोग, बॉडी को हिलाते हैं तो मोशन हो रहा होता है, उसमें एनर्जी लगती है, और एनर्जी कहाँ से आती है? एटीपी से आती है। तो मसल मूवमेंट, सेल मूवमेंट, ऑर्गन मूवमेंट, ये सारे जो है बॉडी मूवमेंट आपके इंक्लूड होते हैं सेलुलर मूवमेंट्स में, और इनके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है।
तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा है, जिसमें हमने सिंथेसिस को एक तरह से उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, डिग्रेडेशन के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की, हमने जाना लाइसोसोम्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। लाइसोसोम के अंदर सिर्फ एक ही एंजाइम नहीं होता है, लाइसोसोम के अंदर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होते हैं जो मल्टीपल टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट को डिग्रेड करते हैं। पेरोक्सिसोम्स का हमने रोल जाना, हमने ये भी जाना कि एटीपी की जो कंजप्शन होती है वो किन किन प्रोसेसेस में होती है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी सपोर्ट ज़रूर दिखाएं दोस्तों। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।